बड़ी अपडेट रामपुर में अंतिम अपडेट 6000 वोट का अंतर 6000 वोट के अंतर से यानी कि 6000 वोट से आगे चल रहे थे समाजवादी पार्टी के आसिम राजा, लेकिन 20वें राउंड के बाद मीडिया को अपडेट मिलना बंद हो गया है। दोस्तों, ये शुरुआत में वीडियो आप लोगों ने देखा, ये वीडियो रामपुर में हुई चुनाव के दौरान धांधलीबाजी की चीख चीख करके गवाही दे रहा है, जहां 20वें राउंड के बाद मीडिया कवरेज जो है वो मिलना बंद हो गई थी। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले भी जब वोटिंग के दौरान मुसलमानों को मारा पीटा जा रहा था, ये मामला भी संज्ञान में लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त नाराजगी जो है वो जाहिर की है और साफ शब्दों में सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि ये देश के लिए एक गंभीर मामला है। किस तरीके से तमाम चीजें सामने आई हैं, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा में रामपुर व खतौली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से जारी हो गई थी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हुई, इसी के बाद ईवीएम से मतगणना जारी हुई। आजम खान के सियासी गढ़ में शुरुआती रुझान में हर पल तस्वीर बदलती नजर आ रही थी। पहले भाजपा के आकाश सक्सेना सपा के आसिम रजा से आगे चल रहे थे। इसे लेकर पार्टी खेमा बेहद उत्साहित नजर आ रहा था, लेकिन कुछ देर बाद जो है आसिम रजा फिर आगे हो गए। पहले चरण की मतगणना पूरी होने के बाद आसिम रजा अपने प्रतिद्वंदी आकाश सक्सेना पर बढ़त बनाए हुए थे, जो कि मीडिया ये दावा कर रहा है पहले राउंड से लेकर के 24 राउंड की हर एक कवरेज को कल आप लोगों के सामने मैंने भी रखा। इस बीच रामपुर उपचुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सुलेमान मोहम्मद खान ने याचिका दायर करते हुए चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। कोर्ट इस मामले में आज सुनवाई करेगा। सपा प्रत्याशी आसिम रजा ने चुनाव आयोग से मतगणना पर रोक लगाने की मांग की है। रामपुर निवासी अधिवक्ता सुलेमान मोहम्मद खान ने अपनी वीडियो जारी कर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की बात कही है। उनका कहना है कि बुधवार शाम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बेंच में रामपुर में उपचुनाव के दौरान पुलिस की बर्बरता के खिलाफ रिट पिटीशन जो है वो जनहित याचिका दायर की गई है, जिसकी तस्वीरें सामने आई कि कैसे मुसलमानों को वोट डालने से रामपुर में रोका जा रहा था। उनका आरोप है कि पुलिस ने 2 दिन पहले मतदान के दौरान लोगों को मारा है, वोट डालने से रोका है और सारे असंवैधानिक कार्य किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पूरी बात को सुना। गुरुवार को सुबह फिर 10:30 बजे चर्चा करने को कहा गया। उम्मीद है आज ही सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी और इंसाफ मिलेगा। इस बीच सपा प्रत्याशी आसिम रजा ने कहा कि रामपुर पुलिस ने जुल्म ज्यादती की सारी हदें पार कर दी थी, लोगों को वोट डालने से रोका, फर्जी मतदान किया, कई लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया, मुसलमानों को वोट डालने नहीं दिया गया। शहर के अंदर 252 बूथों पर जहां मुस्लिम आबादी 80% है, वहां केवल 22% मतदान हुआ है, जबकि दूसरे पक्ष के बूथों पर 80% तक मतदान हुआ है। आसिम रजा के मुताबिक जिला पंचायत में उन्होंने खुद बूथ कैप्चर होते देखा। ज्वाला नगर के लोग भी यहां वोट डाल रहे थे। समाजवादी पार्टी ने रामपुर में दोबारा मतदान कराने की मांग की है। इस संबंध में पार्टी प्रमुख महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को खुले तौर पर पत्र लिखा है। आयुक्त को भेजे गए पत्र में सपा ने आरोप लगाया है कि रामपुर में चुनाव की निष्पक्षता आज तार तार हो गई, लिहाजा लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था की याद दिलाते हुए दोबारा मतदान कराए जाएं, ये बातें कही गई हैं।
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की रामपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में भाजपा ने भले ही धांधलीबाजी से जीत हासिल कर ली हो, पर सपा का गढ़ माने जाने वाले इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के आकाश सक्सेना जीत गए हैं। बीजेपी के सक्सेना को कुल 81,371 वोट मिले, वहीं समाजवादी पार्टी के आसिफ रजा को 47,271 वोट ही मिल पाए। बीजेपी के आकाश सक्सेना ने सपा के आसिफ रजा को 34,136 वोटों से हराया है। मतगणना की शुरुआत में पिछड़ने के बाद आसिम रजा कई राउंड तक आगे चल रहे थे। 20वें राउंड के बाद आसिम रजा भाजपा से पीछे हुए तो होते ही गए और अंत में हार गए। रामपुर लोकसभा उपचुनाव हारने के बाद सपा ने रामपुर की विधानसभा सीट भी गंवा दी है, जिसके साथ ही रामपुर की संसदीय वित्तीय राजनीति में आजम खान के युग का समापन हो गया है। अखिलेश यादव के लिए भी रामपुर में सपा का सफाया एक बहुत बड़ा झटका है, जो कि आजम खान को किस तरीके से सियासत से हटाना है, इस पर पैंतरेबाजी होती रही। बता दें कि उत्तर प्रदेश की दोनों विधानसभा सीट पर मौजूदा विधायकों की सदस्यता रद्द हो गई थी, जिस वजह से चुनाव आयोग ने यहां उपचुनाव कराए थे। रामपुर से सपा के आजम खान विधायक थे, तो वहीं खतौली से बीजेपी के विक्रम सैनी विधायक थे। बता दें कि आजम खान की ये परंपरागत सीट रही है। इस चुनाव के नतीजे पर सबकी नजर टिकी हुई थी। वहीं आजम खान का रामपुर का राजनीतिक किला 45 साल बाद धांधलेबाजी से भारतीय जनता पार्टी ने ढाने की कोशिश की है। इसे रामपुर की राजनीति में आजम युग की समाप्ति के तौर पर भी देखा जा रहा है। ये अल्फाज गोदी मीडिया यूज लगातार कर रहा है। आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम राजनीति में हैं, विधायक भी हैं, लेकिन क्या वो कभी रामपुर को अपने लिए आजम खान जैसा बना पाएंगे, ये देखना अब दिलचस्प होगा। भले ही तमाम दावे, तमाम चीजें कहने की कोशिश की जा रही हो, पर 20वें राउंड में जब वोटिंग की प्रतिक्रिया जारी थी, 20वें राउंड तक 8,000 वोटों से लगातार आसिम रजा लीड कर रहे थे। जब 1.5 घंटे तक कोई कवरेज नहीं मिला, तो सीधा 24वें राउंड की वोटिंग जो है इलेक्शन कमीशन ने अपने वेब पोर्टल पर डाली और उसमें सीधा 20,000 वोटों से आगे दिखा दिया गया भारतीय जनता पार्टी को। 1.5 घंटे तक 4 जो राउंड की वोटिंग थी उसे क्यों डिले किया गया, मीडिया को कवरेज देना क्यों बंद हुआ, यह सबसे बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो जाता है, जिसके ऊपर संज्ञान लेने की जरूरत है। और यह दिखाता है कि कैसे धांधलेबाजी से भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर की सत्ता तो हथियाई है, पर रामपुर की जनता अभी भी आजम खान को अपना प्यार देती हुई अक्सर दिखाई देती है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।